हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम, ऑफलाइन ट्रैप और वेव ट्रैप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में जो हमारी लाइन ट्रैप की होगी। तो सबसे पहले आप ये जो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सबस्टेशन जो 132 केवी या उससे बड़े जितने भी सबस्टेशन होंगे उनमें आपने कई दफ़ा देखे होंगे। इनको वेव ट्रैप कहते हैं और इनका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि ये हायर फ्रीक्वेंसी या कैरियर कम्युनिकेशन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होंगी, जो 50-60 हर्ट्ज़ के अलावा जो बड़ी यानी कि केवीज़ में हमारे हर्ट्ज़ होंगे उनको ये ब्लॉक करेंगी। और जो हमारी सिस्टम फ्रीक्वेंसी या पावर फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है, तो उनको जो है हमारे सबस्टेशन में एंटर होने देगी। तो अब बात करेंगे हम जो सर्किट डायग्राम या सिंबल जो होगा हमारे वेव ट्रैप का। तो हमारा जो बेसिक सिंबल है जो हमारे वेव ट्रैप का, वो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो ये जो है एक हमारा जो है पैरेलल रेजोनेंस को शो कर रहा है सर्किट को। आप राइट साइड पे देखें तो एक हमारा आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, जिसमें क्या है हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा ये जो वेव ट्रैप का आपने इधर सिंबल देखा है या उसकी ये जो डायग्राम देखी, तो उसमें हमारा जो है एक तो लाइटनिंग अरेस्टर हो गया जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, उसके आगे देखें तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये पैरेलल है और उसी के साथ कैपेसिटर के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा हुआ है। उसका भी एक ख़ास फंक्शन है जो हम लगाते हैं वेव ट्रैप के अंदर, तो उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो हमारा सर्किट है वो एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के तौर पर काम करता है। आपको रेजोनेंस के बारे में बता दूं कि ऐसी कंडीशन होती है एसी सर्किट्स में जब हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, आपको पता है जो हमारे कैपेसिटर है वो भी एनर्जी स्टोर करता है और जो इंडक्टर है वो भी एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा और ये जो हमारा इंडक्टर है ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा। लेकिन जब हमारे कैपेसिटर में एनर्जी फुल मैक्सिमम होगी स्टोर, तो इंडक्टर में मिनिमम होगी, और जब इंडक्टर में होगी तो वह कैपेसिटर में मिनिमम हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी एसी सर्किट में ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इंडक्टिव कंपोनेंट में, वो क्या होती है प्रोवाइड हो रही होती है कैपेसिटिव कंपोनेंट से, कि यानी कि जब कैपेसिटिव से डिस्चार्ज होकर इंडक्टर की तरफ आएगी तो जो इंडक्टिव हमारे कंपोनेंट हैं वो फुली चार्ज हो जाएंगे, और इसी तरह जब इंडक्टिव से डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर की तरफ जाएगी तो हमारे कैपेसिटिव कंपोनेंट जो हैं वो एनर्जी स्टोर कर लेंगे। तो ये जो है एक रेजोनेंस का एक यानी कि कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरह हमारा जो वेव ट्रैप है इसमें भी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमने दिखाया हो गया है। आगे बात अभी कर लेते हैं जो हमारा ये सर्किट है वेव ट्रैप का, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट यानी या आरएलसी सर्किट है की तरह काम कर रहा है, और जो है ये कनेक्टेड होता है हमारे जो सीरीज़ में कनेक्ट है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ। और ये जो हमारा एलसी सर्किट है बेसिकली ये जो है लो पास फिल्टर के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है हमें एक लो पास फिल्टर सर्किट के तरह काम कर रहा होता है और हमारे सिस्टम में सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को जाने दे रहा होता है। उसके बाद आ जाता है ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है वेव ट्रैप की, इसके बेसिक या मेन जो चार कंपोनेंट है वो नीचे हमने लिखे हुए हैं। एक तो इंडक्टर कॉइल हो गया, दूसरा सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगी हुई है, और तीसरा कैपेसिटर हो गया, और चौथा लाइटनिंग अरेस्टर ये भी पैरेलल में लगा हो गया। तो ये राइट साइड पे एक ग्राफ है जिसमें जो इंडक्टिव यानी कि हमारी एनर्जी स्टोर्ड होगी तो जो हमारी कैपेसिटिव होगी वो लो होगी, कैपेसिटिव हाई होने लग पड़ेगी तो इंडक्टिव जो है वो लो हो जाएगी। आगे आ जाते हैं जो हमारा इंडक्टर कोयल है, बेसिकली ये जो है एक चौक कोयल है या ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और हमारे जो कैपेसिटिव होते हैं वो एनर्जी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मीन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हमारी एनर्जी चार्ज हो यानी कि स्टोर हो जाएगी, और ये जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है हमारी जितनी भी हाई जो लाइन है पावर लाइन उसके साथ। तो नीचे उसका एक कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है वेव ट्रैप सर्किट की, कि ये जो है इधर हमारा इंडक्टर सर्किट दिखाया हो गया है,
ठीक है, कॉइल दिखाया गया है, उसके इधर जो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और नीचे ये जो सीसी है ये कपलिंग कैपेसिटर है और उसके बाद एलएमयू है, लाइन मैचिंग यूनिट, और पीएलसीसी है जो हायर फ्रीक्वेंसी को कैरियर कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या पता चल गया कि जो हमारी फंक्शन डायग्राम या जो हमारी डायग्राम थी वेव ट्रैप की या सिंबल था, वो जो है आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के तौर पे काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें जो है हमारी जो रजिस्टर है वो जो है कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में लगी है। उसका ये फंक्शन है क्योंकि जब ये हमारे जो सब स्टेशन में इक्विपमेंट हैं, अगर वो कैपेसिटिव यानी कि नेचर के होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी जो है लीक करके हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी। उनको रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए कि जो कैपेसिटिव हमारी आगे यानी कि सिस्टम में हमारी कैपेसिटिव नेचर आ जाएगी हमारे सब स्टेशन के इक्विपमेंट की वजह से, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं और अपने सिस्टम को जो है हायर फ्रीक्वेंसी को आगे ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं और जो है वेव ट्रैप को अपना प्रॉपर काम करने यानी कि लो फ्रीक्वेंसी या 50 टू 60 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को आगे पास होने के लिए देते हैं। तो होप आपको ये जो वीडियो है कि ये जो हमारी फंक्शन डायग्राम है या जो बेसिक डायग्राम है वेव ट्रैप की समझ आ गई होगी।